हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल यूरिका लाइफ साइंस। इस वीडियो में आज हम साइंटिफिक फिनोमिना देखने वाले हैं, उसके कुछ कंसेप्ट पीवाईक्यूज जो आईसीएमआर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो सबसे पहले कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। तो देखिए क्या होता है कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर है उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर पे सनलाइट एंटर करती है तो वो इन पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है, यानी फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। और जितनी ज्यादा ये लाइट स्कैटर्ड होगी और फैलेगी वही लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी, राइट। तो इसलिए लाइट का स्कैटरिंग होना इंपॉर्टेंट है। और लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा होगा, यानी लाइट ज्यादा स्कैटरिंग होगी अगर उसका वेवलेंथ, क्या बोला मैंने कि जो स्कैटरिंग है लाइट की वो ज्यादा होगी अगर लाइट की वेवलेंथ जो है वो कम दी जाए। तो कम वेवलेंथ में लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होगी और जितनी ज्यादा स्कैटर होगी हमारी आंखों तक वही ज्यादा लाइट पहुंचेगी। तो यहाँ पर देखिए विजिबल स्पेक्ट्रा होता है। विजिबल स्पेक्ट्रा में ये 7 तरह की लाइट्स होती हैं, जिसमें आ जाती है रेड लाइट, ये ऑरेंज लाइट हो गई, दिस इज येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड दिस इज वायलेट लाइट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड लाइट का है। जैसे ही हम रेड लाइट से टूवर्ड्स द वायलेट लाइट जाने लग जाएंगे तो वेवलेंथ कम होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम है। तो यानी कि यहाँ पे लाइट जो है ज्यादा स्कैटर्ड होगी तो हमें स्काई वायलेट कलर का दिखना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हमें स्काई जो है वायलेट कलर का नहीं दिखता, हमें ब्लू कलर का दिखता है। जबकि ब्लू कलर का वेवलेंथ वायलेट कलर के कंपैरेटिवली में ज्यादा है। तो फर्स्ट फिनोमेना तो हम समझ गए कि स्कैटरिंग का है। स्कैटरिंग के कारण लाइट जो है वो रेड नहीं हो सकती, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और ज्यादा वेवलेंथ में लाइट स्कैटर नहीं होती। लाइट स्कैटर होगी कम वेवलेंथ में। तो एक आंसर तो हमें मिल गया। सेकेंड कि अब अगर हम वायलेट और ब्लू में देखें तो ब्लू कलर का ही स्काई क्यों दिखता है। तो ब्लू कलर का स्काई इसलिए दिखता है क्योंकि जब लाइट जो है अर्थ में एंटर कर रही होती है तो उस टाइम पे कुछ पोर्शन जो होता है वायलेट लाइट का वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर वायलेट लाइट को कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वायलेट लाइट रिड्यूस हो जाती है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकेंड थिंग ये कि जो हमारी लाइट आंखें हैं वो ब्लू लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव है रादर देन वायलेट लाइट। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ब्लू लाइट जो है हमारी आंखों के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, जिसकी वजह से हमें जो है स्काई ब्लू कलर का दिखता है, वायलेट कलर का नहीं दिखता है। तो दिस इज द रीजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाइट लाइट जो है जब पास होती है एटमॉस्फेयर से तो जो टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, राइट। तो ये जो स्कैटरिंग का फिनोमिना है टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स से, इस फिनोमिना को हम रे लेग स्कैटरिंग बोलते हैं। और ये इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही वेवलेंथ लाइट की डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये जो इफेक्ट है या फिनोमिना है ये रे लेग स्कैटरिंग होता है, ये याद रखना है। अगर डायरेक्टली इस टर्म से क्वेश्चन आ गया तो भी हमें पता होना चाहिए। वायलेट एंड ब्लू लाइट हैव द शॉर्टर वेवलेंथ एंड रेड लाइट हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये हमने देख लिया। ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर होती है ज्यादा रेड लाइट के कंपेयर में, और इसीलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है। तो ये हो गया कि जब हमने रेड लाइट और वायलेट लाइट के बीच में कंपैरिजन किया। बट जब वायलेट लाइट और ब्लू लाइट के बारे में देखते हैं, इन दोनों के बीच में देखते हैं, तो पहला तो ये कि वायलेट लाइट जो है वो कुछ एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब पहले ही कर चुका होता है एंटरिंग के टाइम पे। एंड सेकेंड कि हमारी जो आंखें हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं फॉर ब्लू लाइट, जिसकी वजह से स्काई हमें ब्लू दिखता है। तो ये रीजन हो गया। कमिंग टू आवर क्वेश्चन, तो अब यहाँ पर इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। So, the blue color of the sky is due to the reflection of light from the ocean and sea. No, ये नहीं है। Dr. C.V. Raman was awarded the Nobel Prize for describing this phenomena. तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। The red light is more scattered. ये तो यहीं पे गलत हो गया कि रेड लाइट जो है वो स्कैटर्ड होती ही नहीं है।
First option, the blue light is more scattered, yes, by air molecules in Earth's surface, giving it a blue appearance. तो ये हमारा राइट आंसर है. तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true regarding bright light of sun during sunset and sunrise? सो स्काई का कलर तो ब्लू हो गया, लेकिन जब सनसेट और सनराइज होता है यानी कि सन के उगने का समय और सन के जाने के टाइम पे स्काई हमें ब्राइट रेड कलर का दिखता है. तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सन लो होता है, लो कब होगा? सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे. तो उस टाइम को जो है लाइट को बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से. तो इस टाइम पे जो ब्लू लाइट होती है वो ज्यादा स्कैटर्ड हो जाती है, तो वो वहां पर नहीं रह पाती है. लेकिन जो रेड लाइट है वो स्कैटर्ड होती ही नहीं, तो इसलिए वो वहां पर दिखती है. तो इसलिए जो है उस टाइम पे हमें स्काई जो है रेड कलर का दिखता है सनसेट और सनराइज के टाइम पर. तो अब देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है. सन सरफेस टेम्परेचर इज हाई एट दैट टाइम, तो नो, ये आंसर नहीं है. लाइट अदर देन रेड, रेड के अलावा जितनी भी लाइट है वो सारी स्कैटर्ड हो जाती है, इसलिए उन्हें लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. तो यस, दिस इज द राइट आंसर. रेड रेज आर स्कैटर्ड एंड ट्रेवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस, तो रेड लाइट स्कैटर नहीं होती है, ये गलत है. ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना एट सन सरफेस ड्यूरिंग दैट टाइम, तो नो, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है. तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लाइट इज यूज्ड फॉर सिग्नल बिकॉज इट हैज. तो आप देख सकते हैं कि इस फिनोमिना से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. हमने 2023 में भी इस फिनोमिना से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं. तो रेड लाइट जो है हम उसको एज अ सिग्नल क्यों यूज करते हैं, राइट? तो जो रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में, हम देख चुके हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है कंपेयर टू अदर कलर्स ऑफ द लाइट. तो इट हैज लॉन्गर वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम. इसका मतलब है कि इसको जो है दूर से भी देखा जा सकता है. लॉन्गर वेवलेंथ का क्या मतलब है कि रेड लाइट स्कैटर नहीं होती, तो हम रेड लाइट को दूर से भी देख सकते हैं, दूर से भी वो लाइट हमें विजिबल होगी, जिसके कारण ये इफेक्टिव हो जाती है और ड्राइवर्स का अटेंशन कैच करते हैं. जो भी उस टाइम पे कार को बाइक को ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उनका अटेंशन इजीली कैच कर पाती है रेड लाइट. रेड लाइट इज लेस लाइकली स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स, यस, हमने अभी देखा है. तो जब भी फॉग हो, चाहे डस्ट हो, चाहे स्मोक हो, इन सभी कंडीशन में रेड लाइट जो है वो स्कैटर्ड नहीं होती. देखिए, लाइट स्कैटर्ड होने का मतलब कि फैल जाना होता है. तो अगर लाइट फैल जाएगी, बट जाएगी, तो जहां पर उसका इम्पैक्ट ज्यादा होना चाहिए वहां पर रिड्यूस हो जाएगा. बट क्योंकि रेड लाइट जो है वो स्कैटर्ड ही नहीं होती है, वो फैलती ही नहीं, तो वो वहां पर ही एक जगह पर ही अच्छे से प्रेजेंट रहेगी. इस प्रॉपर्टी के कारण जो रेड सिग्नल है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं किसी भी एडवर्स वेदर कंडीशन में. जब भी अगर सपोज कि ऐसा कंडीशन है कि जब आप लाइट नहीं देख पा रहे हैं या वेदर डल है जिसकी वजह से हमें प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, उस टाइम पे भी जो हमारी विजिबिलिटी को मेंटेन करता है वो होता है रेड लाइट. यानी रेड लाइट को हम उस वेदर में भी देख सकते हैं. और यही कारण है जिसकी वजह से हम रेड लाइट को चूज करते हैं जब भी हम ट्रैफिक सिग्नल की बात करते हैं. तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है कि रेड लाइट जो है उसको हम एज अ सिग्नल यूज करते हैं क्योंकि इसका लॉन्गर वेवलेंथ होता है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है, इट मीन्स कि ये आपके लिए यूजफुल है. अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या नॉलेज बढ़ाने के लिए देख रहे हैं, तो वहां पर भी ये वीडियो काफी यूजफुल है आपके लिए. तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में भी ये वीडियो या फिर इस चैनल से कनेक्ट होके आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, आप नॉलेज गेन कर पाएंगे और लाइफ साइंस के कंसेप्ट को आप मेरे साथ डील करना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा पसंद आया. जो भी आपके सजेशंस हैं या जो भी आपकी क्वेरीज है या कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं, तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि वो मुझे एज अ मोटिवेशन बहुत हेल्प करेगा. और प्लीज़ अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, इट मीन्स कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए. सो इट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक सच मोर वीडियोस लाइक दिस.
एंड ऑल्सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं यूरिका लाइफ साइंस के नाम से। इस चैनल पे आपको कुछ पीडीएफ्स मिल जाएंगे, बुक्स, ई बुक्स मिल जाएंगी, और जो भी कंटेंट मैं एज अ यहाँ पर शो करती हूँ उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कुछ नोट्स मिल जाएंगे। एंड हो सकता है कि जो अपडेट्स होती हैं एग्जाम से रिलेटेड, आपको वो सारे अपडेट्स भी टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी मैं उन सभी का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट अगर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो होता है तो वो आपसे मिस ना हो। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे भी मुझे, तो आप इस आईडी से इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो कमिंग टू आवर टॉपिक, so our question is what color is the best to wear to stay cool on the hot and sunny day। मतलब कि हॉट और सनी डे यानी कि समर की बात की जा रही है, तो समर में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो ऑब्वियसली समर में हमें व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो इसका रीजन क्या है, हमें व्हाइट कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? व्हाइट कलर जो होता है वो लाइट और हीट को रिफ्लेक्ट करता है, दूर भगाता है, जिससे कि हमें गर्मी महसूस नहीं होती है। इसलिए हमें व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो व्हाइट आउट है समर में वो बहुत ही गुड चॉइस हो सकता है, क्योंकि ये लाइट और हीट को रिफ्लेक्ट करता है और कूलर महसूस करवाता है। इसके साथ ही कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से व्हाइट कलर जो है अच्छी चॉइस हो सकता है। हम व्हाइट कलर, लाइट कलर जो है कॉटन, जैसे कि कॉटन के कपड़े गर्मियों में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो अलाउ करता है एयर को कि वो सर्कुलेट होती रहे, और जिससे कि जो पसीना है वो बॉडी से बाहर निकल जाए, एवोपरेट हो जाए, एंड बॉडी को कूलिंग पहुंचती रहे। तो ये रीजन है कि क्यों हमें समर में बेस्ट होता है व्हाइट या लाइट कलर के क्लोथ। तो डार्क कलर की बात करें तो डार्क कलर के कपड़े हमें कब पहनने चाहिए? डार्क कलर के कपड़े हमें विंटर में पहनने चाहिए, क्योंकि विंटर जो है वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यानी विंटर में हम जब डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो डार्क कलर का कपड़ा जो होता है वो ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, जो सनलाइट को हीट में कन्वर्ट कर देता है, और जिसकी वजह से हमें गर्म महसूस होता है। इसलिए हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना चाहते हैं, इसलिए डार्क कलर के कपड़े उस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रेलामाइट इज अ सब्सटेंस दैट फॉर्म थ्रू अ नेचुरल केमिकल रिएक्शन बिटवीन शुगर एंड एस्पाराजिन इन अ प्लांट बेस्ड फूड। प्लांट बेस्ड फूड जो भी होते हैं उनमें जब शुगर और एस्पाराजिन का रिएक्शन होता है तो वो एक सब्सटेंस को सिंथेसिस करते हैं जिसका नाम है एक्रेलामाइड। ये एक नेचुरल केमिकल रिएक्शन है। जब हाई टेम्परेचर पे जैसे हम कुकिंग करते हैं, फ्राइंग करते हैं, रोस्टिंग या बेकिंग करते हैं, तो उस टाइम पे भी ये सब्सटेंस जो है ये फॉर्म होता है, इसका सिंथेसिस होता है। तो हमें इस केमिकल के बारे में पता होना चाहिए, वाई, ये क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक्रेलामाइड जो है वो प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन हो सकता है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, कैन कॉज कैंसर। बट अभी तक ये ह्यूमंस में प्रूव नहीं हुआ, बट ये लेबोरेटरी एनिमल्स में स्टडी की गई कि जब उनको हाई एक्सपोजर दिया एक्रेलामाइड का तो उन एनिमल्स में कैंसर कॉज हो गया। तो ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमंस में भी कॉज कर सकते हैं। अगर ह्यूमंस में कार्सिजन प्रॉपर्टीज के अलावा भी अगर आप हाई अमाउंट में, हाई लेवल एक्रेलामाइड को कंज्यूम करते हैं या इसके एक्सपोजर में आते हैं, तो हमें न्यूरोटॉक्सिक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। न्यूरोटॉक्सिक प्रॉब्लम्स जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जैसे इस तरह के पोटैटो होते हैं, चिप्स होते हैं, उनमें एक्रेलामाइड का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो थोड़ा-सा लिमिट में हमें थोड़ा-सा देख के खाना पड़ेगा। सो अब इसका आंसर क्या हो सकता है? हाई लेवल ऑफ एक्रेलामाइड कॉज कैंसर इन लेबोरेटरी एनिमल्स, तो यस ये राइट है। लो लेवल ऑफ एक्रेलामाइड कॉज कैंसर नहीं, लो लेवल कैसे कॉज करेगा? लो लेवल ऑफ एक्रेलामाइड वर्क प्रोटेक्ट, नो ये प्रोटेक्ट नहीं करता है। हाई लेवल ऑफ एक्रेलामाइड प्रोटेक्ट, तो ये भी नहीं करता है। एक्रेलामाइड की स्टडी लेबोरेटरी एनिमल्स में की गई थी, जहाँ पर हाई लेवल पे एक्रेलामाइड एनिमल्स को देने पर उनमें कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी देखी गई है। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो इन दिस वीडियो हमने आईसीएमआर के साइंटिफिक फिनोमिना से कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन भी पता चला होगा और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम किस तरह के क्वेश्चन और डिराइव हो सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके, वो भी हमने देखा है। तो विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। अगर आपको ये वीडियो
पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये ICMR कंसेप्ट रिलेटेड जो एग्जाम के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आपको कैसी लग रही है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।